अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान हबीब। आज अभी जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है और साल्ट हाइड्रोलिसिस की बेस पर साल्ट की 4 टाइप्स हैं, उनको देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस तो साल्ट हाइड्रोलिसिस होती क्या है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिफाइन। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो, साल्ट हाइड्रोलिसिस का लफ्ज़ हाइड्रोलिसिस डिराइव किया गया है हाइड्रो और लाइसिस से। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक। इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कौन करेगा, साल्ट करेगा। इस वजह से हम बोलते हैं इसे साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। रिएक्शन ऑफ cation and anion of salt with water to break hydroxyl bond in such a way that there will be change in pH of solution is called ऑप्शन है साल्ट हाइड्रेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो, साल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साल्ट का केटाइन या एनाइन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे और वाटर के हाइड्रोजन OH बॉन्ड को ब्रेक करे और सॉल्यूशन की pH चेंज हो। इस प्रोसेस को हम साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम 4 टाइप के साल्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। डिफरेंट साल्ट्स होंगे, उन साल्ट्स को वाटर में आयोनाइज करवाएंगे तो देखेंगे कि साल्ट वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके जो सॉल्यूशन है उसकी pH को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके साल्ट सॉल्यूशन की pH को चेंज कर रहा है, इसका मतलब है साल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब देखो, सबसे पहले साल्ट की बात करते हैं। वीक एसिड, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा
देखो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो हम वीक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दैट इज नोन एज NaOH। देखो इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस इसका एसीटेट आयन इसके सोडियम आयन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट साल्ट बना, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इस साल्ट को कहेंगे कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। अब इस साल्ट को वाटर में क्या करेंगे, आयोनाइज करवाएंगे। जब इस साल्ट को वाटर में आयोनाइज करवाएंगे, CH3COONA, जब इसको वाटर में आयोनाइज करवाएंगे तो ये वाटर में आयोनाइज होकर प्रोड्यूस करेगा CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम आइंस। अब ये दोनों आइंस क्या स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं? देखो जो आपके पास यहाँ पर कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस क्या है, ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। ये कंजुगेट बेस क्या है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वीक एसिड से आई हुई है, इस वजह से ये वीक एसिड से आई हुई है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। और ये क्या है, ये वीक कंजुगेट एसिड है कि जो Ka होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के। अगर एसिड वीक है, अगर एसिड वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, वीक होगी। अब देखो यहाँ पर वीक एसिड है तो उसकी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी वीक कंजुगेट एसिड है। अब वीक कंजुगेट एसिड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। देखो अब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, CH3COO नेगेटिव। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वाटर के पास दो हैं, एक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसके पास, वाटर के पास हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो ये क्या करेगी, ये इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के बाद क्या करेगी, CH3COO क्या बनाएगी, H बनाएगी। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। अब देखो एसीटेट आयंस ने वाटर के साथ रिएक्शन किया और एसिटिक एसिड बना लिया। अब ये स्ट्रॉन्ग थी इस वजह से वाटर के साथ इंटरेक्ट किया और वाटर के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद क्या बनाया, एसिटिक एसिड बना दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो वीक कंजुगेट एसिड है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर सोडियम वाटर के साथ इंटरेक्ट कर भी ले तो इसके बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल, सोडियम के बहुत थोड़े से आयंस इस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अगर लेट्स सपोज करो थोड़े से सोडियम आयंस ने वाटर के साथ रिएक्शन कर भी लिया तो क्या बन रहा है, आपके सामने बनेगा NaOH। सोडियम वाटर से OH ले लेगा और हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ऐसी बात है। लेकिन अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा सोल्यूशन में, ये फौरन वापस क्या हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर भी रहा है तो वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, वापस टूटकर सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा वाटर था, वाटर थोड़ी देर के लिए टूटेगा, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा लेकिन दोबारा हमें उसी फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो सोडियम है वो वीक कंजुगेट एसिड है, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इंटरेक्ट तो कुछ ना कुछ करता है लेकिन वाटर टूटता है उसके बाद वापस बन जाता है। क्यों,
क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसने आइंस में कन्वर्ट होना होता है, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन आइंस को ले लेगा और उसके बाद हाइड्रोक्सिल आइंस की सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। हाइड्रोक्सिल आइंस सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब हाइड्रोक्सिल आइंस सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन होगा बेसिक। कौन सा सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बेसिक सोल्यूशन होगा। pH 7 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। pH 7 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इंटरेक्ट कर रही है वाटर के साथ, रिएक्शन कर रही है, जबकि वीक कंजुगेट एसिड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रही। अगर कर भी रही है तो वो जो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी वो फौरन वापस आयोनाइज हो जाएगी। यानी जो आपके पास रिएक्शन है 1% अगर फॉरवर्ड जाएगा भी तो 100% वापस आएगा। बैकवर्ड रिएक्शन 100% होगा। ये इस फॉर्म में सोल्यूशन में नहीं पड़ा रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसने आइंस में कन्वर्ट होना है। तो इसी वजह से सोडियम आइंस सोल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरेक्ट करते भी हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर वापस से टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन होगा, pH 7 से ग्रेटर होगी। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दे देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। हाइड्रोक्सिल आयन अंडर रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाय KB मल्टीप्लाई बाय CS। CS का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब देखो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होगी, ये कंसंट्रेशन पुट करनी है आपने यहाँ पर, आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से मिलेगी। अगर आप लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, फिर आप जो फार्मूला यूज कर सकते हैं pH इज इक्वल टू हाफ PKW, हाफ PKW प्लस हाफ PKA, हाफ PKA प्लस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो ये आपके सामने फार्मूला होगा। इस फार्मूले को यूज करते हुए आप लोग pH कैलकुलेट कर सकते हो और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन दो फार्मूलाज को याद रखने आप लोगों ने, ये आपके MCQs भी हैं, ये आपका एक MCQs है, एक MCQs ये भी है, और बेसिक सोल्यूशन यहाँ पर बनता है pH 7 से ग्रेटर होती है, ये आपने याद रखना है और इसको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो साल्ट बनता है उस साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या साल्ट हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी।